अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल ग्रुप, जो कि सोशोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमए, बीएस, बीए वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज सोशल ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल ग्रुपिंग को। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप। अब हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। सोसाइटी स्टार्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ पीपल। सोसाइटी जो होती है वो हमारे लोगों से ही जो है वो स्टार्ट होती है। सोशल ग्रुप एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर पीपल आर इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। अब सोशल ग्रुप हम किसे कहते हैं? सोशल मतलब हमारी सोसाइटी। तो सोशल ग्रुपिंग हम किसे कहते हैं कि एक या एक से ज़ायद जो लोग हैं वो आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिनका आपस में कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के आपस में बातचीत हो, उससे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। द मेंबर ऑफ द ग्रुप स्टिमुलेट एंड रेस्पॉन्ड टू वन अनदर। जो एक दूसरे की बात सुने और उसे रेस्पॉन्ड करें, उसका आंसर दें इन सम मीनिंगफुल वे। दिस म्यूचुअल स्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज सोशल इंटरेक्शन। तो ये जो आपस में जो इनकी कम्युनिकेशन हो रही है और जो आपस में इन दोनों का रिस्पॉन्स है, इसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। देन मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह है? नो मैन नॉर्मली लिव अलोन। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। मैन डज नॉट लिव अलोन इन आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी बंदा जो है वो आइसोलेशन में आइसोलेट होकर ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। ही इज़ बेसिकली अ सोशल क्रिएचर। वो एक सोशल क्रिएचर है। मैन एवरीवेयर लिव इन अ ग्रुप। कहीं भी हो, लोग जो होते हैं वो ग्रुप सिस्टम में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में रहते हैं। मेन्स लाइफ इज़ टू एन एनॉर्मस एक्सटेंट और अ ग्रुप लाइफ। तो ये होता है ग्रुपिंग में लाइफ होती है। द कॉन्ट्ररी मेन डेली लाइफ इज़ मेड अप लार्जली ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप्स। तो इंसान की यहाँ पर बंदों की क्या होती है कि जो उसकी लार्जली जो उनकी पार्टिसिपेटिंग होती है ना, जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपनी डेली लाइफ में क्या होता है कि वो हर चीज़ में क्या करते हैं? पार्टिसिपेटिंग करते हैं। नॉट आवर लाइफ बिकम बोरिंग एंड अनबेरेबल विदाउट फेलो ह्यूमन बीइंग, बट ऑल्सो आवर वेरी सर्वाइवल बिकम प्रॉब्लमेटिक। तो क्या होता है, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी हमारा लाइफ पार्टनर नहीं होगा तो क्या होता है उससे कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बोरिंग हो जाती है, अनबेरेबल हो जाती है। उसके साथ साथ जो हमारा जीना होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि इंसान जो है वो इस दुनिया में सोशली जो है वो रहता है। ठीक है, बगैर किसी के अलोन जो है वो बंदा नहीं रह सकता है। तो जो है यहाँ पर जो सोशल ग्रुपिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ। अ सोशल ग्रुप इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप का एक सिस्टम होता है जिसमें इंसान जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जॉनसन जो है सोशोलॉजिस्ट, उसकी जो है डेफिनेशन है। सोशल ग्रुप इज़ टू और मोर पीपल बिटवीन होम देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। सोशल ग्रुप हम कहते हैं कि दो या दो से ज़ायद लोग जिनमें आपस में एक इंटरेक्शन का प्रोसेस हो, आपस में बातचीत हो, तो उससे हम सोशल ग्रुप कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल जोन्स। देन हम आते हैं सोशल ग्रुप एनी कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर ब्राउट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर। सोशल ग्रुप हम कहते हैं कि लोगों की कलेक्शन को जो आपस में आए, एक दूसरे रिलेशनशिप रखें, ऐसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं, जो कि मैक्लेवर है, उसकी जो है सोशोलॉजिस्ट है, उसकी जो है ये डेफिनेशन है। देन हम आते हैं ऑबगन एंड निमकॉफ की डेफिनेशन की तरफ। सोशल ग्रुप इज़ दैट वेन एवर टू और मोर पीपल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस ऑन वन अदर। तो ऑबगम और निमकॉफ के मुताबिक सोशल ग्रुपिंग हम उसे कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठे हों और एक दूसरे से मुतासर हों, तो उसे हम कहते हैं कि ये सोशल ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर हमने कुछ सोशल ग्रुपिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप की तरफ। फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले हमारा मकसद क्या होता है, फंक्शन क्या होता है सोशल ग्रुप का? इंडिविजुअल्स के आपस में कलेक्शन हो। अ सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल, विदाउट इंडिविजुअल देयर कैन बी नो ग्रुप। तो ग्रुपिंग क्या होती है कि जब हम लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। विदाउट एनी पीपल कोई भी ग्रुप नहीं बनता। जस्ट एज वी कैन नॉट हैव अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी विदाउट ए स्टूडेंट। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर कॉलेज नहीं बन सकता स्टूडेंट की तरह से, इस तरह ही हमारा लोगों के बिना जो है वो ग्रुपिंग सिस्टम नहीं हो सकती। एंड टीचर वी कैन नॉट हैव अ ग्रुप इन द एब्सेंस ऑफ पीपल। तो एब्सेंस ऑफ पीपल में क्या होता है कि हमारा ग्रुप नहीं बन सकता। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल को आपस में कलेक्ट करना। देन हम आते हैं इंटरेक्शन अमंग पीपल मेंबर। अब लोगों के आपस में इंटरेक्शन हो,
सेकंड इसका फंक्शन ये होता है कि आपस में लोग जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन इज़ द वेरी बेसिस ऑफ ग्रुप। सोशल इंटरेक्शन क्या होती है, बेसिक सिस्टम होता है ग्रुपिंग का। द मेंबर मस्ट हैव इंटरेक्शन, लोगों को आपस में इंटरेक्शन करनी चाहिए। द लिमिट ऑफ सोशल ग्रुप आर मार्क्ड बाय द लिमिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल ग्रुप जो होता है उसकी जो लिमिट होती है वो किसके मुताबिक होती है, सोशल इंटरेक्शन के मुताबिक होती है। थर्ड इसका फंक्शन है हमारे पास कॉमन इंटरेस्ट। The interest and ideas of group are mostly formed or established for the fulfillment of certain interest। तो हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट और आइडियाज़ होते हैं ग्रुप के, वो क्या होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं। लोग एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट जो होता है आपस में शेयर करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ग्रुप्स आर डायनामिक। ग्रुप्स क्या होते हैं, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होते रहते हैं। सोशल ग्रुप्स आर नॉट स्टैटिक। सोशल ग्रुप हमारा क्या होता है, स्टैटिक नहीं होता, ठीक है। सोशल ग्रुप हमारा डायनामिक होता है, जो चेंज होता रहता है। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज विद वेदर स्लो और रैपिड। स्लो रैपिड जो होता है इसमें चेंजिंग आती रहती है। ऑल मेंबर डाई, जो बूढ़े लोग होते हैं वो मर जाते हैं। एंड न्यू मेंबर्स बोर्न, और जो न्यू बंदे होते हैं वो पैदा होते हैं। वेदर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्सेस ग्रुप अंडर को चेंज। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर और जो ग्रुप्स हैं उसकी वजह से, फोर्सेस ऑफ ग्रुप है इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो ये हमारे फंक्शन थे। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन पर। अब क्लासिफिकेशन इसकी ग्रुपिंग में हुई हुई है कि कौन सा ग्रुप हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है इन ग्रुप। इन ग्रुप को हम वी फीलिंग्स भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी नज़र आ रही होंगी। जब आप हम इसकी पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा। एन इन ग्रुप इज़ अ ग्रुप विथ विच पीपल आइडेंटिफाई एंड टू विच दे फील क्लोजली अटैच। इन ग्रुप हम कहते हैं वो ग्रुप सिस्टम जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं और आपस में क्लोजली जो है वो रिलेटेड होते हैं, अटैच होते हैं, उसे हम इन ग्रुप या वी फीलिंग कहते हैं। particularly when that attachment is founded on hatred from an opposition toward an out group। तो जब हमारी जो hatred पोजीशन जो है वो बढ़ जाती है तो फिर वो हमारा आउट ग्रुप में आ जाता है। एंड इन ग्रुप इज़ अ सोशल ग्रुप कमांडिंग अ मेंबर स्टीम एंड लॉयल्टी। इन ग्रुप हम किसे कहते हैं, वो हमारा ग्रुपिंग सिस्टम जिसमें हमारे मेंबर्स की आपस में लॉयल्टी और स्टीमनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई प्रोनाउंस, आई फील आई बिलोंग टू देम, मुझे लगता है कि मैं उससे बिलोंग करता हूँ। अदर जो दूसरा है वो बोलता है आई एम आउटसाइड देम, मैं उससे आउटसाइड हूँ। इन ग्रुप एग्जिस्ट इन रिलेशन टू एन आउट ग्रुप। तो ये जो इन ग्रुप एग्जिस्ट है ना, वो हमारा उसका जो रिलेशन होता है वो हमारा आउट ग्रुप में होता है। अब आउट ग्रुप जब हम आगे पढ़ेंगे कि आउट ग्रुप किससे कहते हैं, ये हमारा इन ग्रुप पे। अब हम आते हैं आउट ग्रुप पे। आउट ग्रुप हम कहते हैं दे फीलिंग। इन ग्रुप कहते हैं वी फीलिंग, हमारी क्या फीलिंग है, और आउट ग्रुप कहते हैं दे फीलिंग, उनकी फीलिंग क्या है, ठीक है। आउट ग्रुप इज़ अ सोशल ग्रुप टूवर्ड विच वन फील इन कॉम्पिटिशन और अपोजिशन। आउट ग्रुप कहते हैं उससे जिसमें हमारी कंपटीशन पोजीशन हो या फिर अपोजिशन वाले हों, उससे हम आउट ग्रुप कहते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द मेंबरशिप में ओवरलैप। तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, मेंबरशिप जो है हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। इन द नेशनल असेंबली मेंबर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब क्या होता है कि हमारे नेशनल असेंबली जो उनके मेंबर जो होते हैं वो भी इलेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी सीटें उन्हें मिलती हैं पॉलिटिकल में। दे हैव कम्पीटेड अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। एक हमारा अपोजिशन में होता है, एक हुकूमत में होता है। तो इस तरह क्या होता है, ये हमें उसे कहते हैं आउट ग्रुप, ठीक है। इसमें हम कहते हैं बट आफ्टर द इलेक्शन दे आर मेंबर ऑफ द वन ग्रुप। जब हमारे इलेक्शन हो जाता है तो सब क्या होते हैं, एक ग्रुप पे मेंबर बन जाते हैं। दैट इज़ जो कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली जिसे ले रहे हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम ए इन ग्रुप में बी ब्रिचुअल इन सिंपली सोसाइटी सोशल बाइकआउट। इन ग्रुप एक्सपेक्ट लॉयल्टी। इन ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास लॉयल्टी होती है, रिकॉग्निशन होती है, हेल्पफुलनेस होती है। और इसके मेंबर में दीज ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अफेक्ट आवर बिहेवियर। ये ग्रुप जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। तो इन ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप में जो है आपस में एक दूसरे रिलेटेड लोग हों, आपस में रहते हैं, एक दूसरे अटैच। और आउट ग्रुप क्या होता है, वो लोग जिनमें अपोजिशन और जिनमें कॉम्पिटिशन हो, उसे हम आउट ग्रुप कहते हैं। देन हम आते हैं प्राइमरी ग्रुप पर। प्राइमरी ग्रुप is a small social group whose members share personal and enduring relationship, they are bound together। अब प्राइमरी ग्रुप हम कहते हैं वो ग्रुपिंग सिस्टम जो हमारे जहाँ हम पैदा होते हैं उस फैमिली को, उस जगह को हम कहते हैं हमारा प्राइमरी ग्रुप है, जिनके साथ हम रहते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप हम कहते हैं वो सोशल और वो छोटा सा सोशल ग्रुप जिसमें हमारे मेंबर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से पर्सनल फीलिंग शेयर करते हो, जिनमें एक रिलेशनशिप हो, उससे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी ग्रुप है। उनमें आपस में जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। बाय प्राइमरी रिलेशनशिप द रिलेशनशिप्स आर इनफॉर्मल, इनिशिएट, पर्सनल एंड टोटल। अब रिलेशनशिप क्या होता है, उनमें इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है। इनफॉर्मल
नॉर्मल होता है, एक दूसरे से वो हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, इनिशिएट होता है, पर्सनल होता है, टोटल भी होता है। दीज ग्रुप्स आर अमंग द फर्स्ट वी एक्सपीरियंस, ये वो ग्रुप है जिन्हें हम फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे होम ग्रुप होता है। एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारा फैमिली या फिर हमारा प्ले ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। दे प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द मेंबर। पीपल यूजुअली हैव एन इमोशनल अटैचमेंट। इन ग्रुप में क्या होता है कि लोगों के आपस में इमोशनल अटैचमेंट होती है। दे आर लॉयल एंड रिलेशनशिप आर एंड इन इटसेल्फ, तो आखिर तक जो उनका रिलेशनशिप चलता है और ये मैंने इमोशनल एक अटैचमेंट भी होती है। बेसिक फीचर क्या है प्राइमरी ग्रुप के? फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है लोगों की इस ग्रुप में, इनफॉर्मल और पर्सनल इंटरेक्शन होती है, स्मॉल साइज़ का होता है, एंड इन इटसेल्फ कॉमन वैल्यूज़, इनमें कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, आखिर तक चलता है। नॉर्म्स एंड बिलीफ सिस्टम इनमें होता है, कानून कायदे होते हैं, फीलिंग और यूनिटी होती है। अ फैमिली, अ पीयर ग्रुप, अ डोमेंटरी ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप, जिसे हम अगर आम लफ्ज़ों में कहें तो हमारा वो ग्रुप, हमारा वो जिसमें हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमारा फैमिली ग्रुप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर हम हॉर्टन कूली जो है, चार्ल्स हॉर्टन कोली, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं। ये एक सोशोलॉजिस्ट है। इज़ अ स्मॉल सोशल ग्रुप इन विच रिलेशनशिप्स आर बोथ पर्सनल एंड एंड्योरिंग, जिसमें रिलेशनशिप क्या होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, एंड्योरिंग भी होते हैं। पीपल इन प्राइमरी ग्रुप शेयर मेनी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी ग्रुप में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है इन्हें स्पेंड करते हैं। ग्रेट डील ऑफ टाइम टुगेदर, बहुत ज़्यादा टाइम आपस में जो है गुजारते हैं। एंड फील दे नो वन अनदर वेल, और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन विच रिलेशनशिप्स आर बहुत पर्सनल एंड इंड्योरिंग, जिसमें रिलेशनशिप इंड्योरिंग भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। पीपल इन प्राइमरी ग्रुप शेयर मैनी एक्टिविटीज, स्पेंड अ ग्रेट डील ऑन टाइम टुगेदर एंड फील दे नो वन अनदर वेल। अब प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप, फैमिली हमारी क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। इन दैट दे आर द फर्स्ट ग्रुप वी एक्सपीरियंस, और जहाँ पर हम पैदा होते हैं तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप होता है जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस लेते हैं हमारी लाइफ में। एंड बिकॉज दे आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, और फैमिली का क्या होता है, एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस होती है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। मेंबर थिंक ऑफ द ग्रुप एज एन एंड इन इटसेल्फ रेदर देन एज अ मीन टू अदर एंड दे इंगेज ईच अदर एज यूनिक इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मेंबर होते हैं वहाँ के उस ग्रुप के, वो सोचते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो एंड लाइफ तक जो है हमारी चलती हैं। इसका मतलब है कि जहाँ तक वो पैदा होते हैं तो वहाँ तक उनका साथ होता है और मरने दम तक इनका आपस में साथ होता है। तो ये हमारा फैमिली ग्रुप कहलाता है, जिसमें लोग आपस में इंगेज होते हैं आपस में। देन हम आते हैं सेकेंडरी ग्रुप के ऊपर। सेकेंडरी ग्रुप इज़ अ लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप हम कहते हैं बड़ा ग्रुप जिसके अंदर इम्पर्सनल, जिसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, पर्सनल फीलिंग्स ना हो, ये इम्पर्सनल होता है सोशल ग्रुप। हुज मेंबर परस्यू ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी जस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आपस में इकट्ठे होते हैं जिस ग्रुप में, वहाँ पे कहते हैं वो एक कॉमन जो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, उनका एक खास इंटरेस्ट होता है जिसको लेके वो वहाँ पर जाते हैं। जस्ट द अपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ये प्राइमरी ग्रुप से बिल्कुल अपोजिट होता है। देयर रिलेशनशिप आर सेकेंडरी, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होता है, सेकेंडरी होते हैं। सच रिलेशनशिप इन्वॉल्व वीक इमोशनल टाइज, इसमें क्या होता है कि लोग आपस में इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। लिटिल पर्सनल, इसमें लोग आपस में एक दूसरे पर्सनल नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। मोस्ट सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल, काफ़ी जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये फॉर्मल हैं, इनपर्सनल है, सेगमेंटल और यूटिलिटेरियन है। इनका मतलब क्या है कि लोग इस ग्रुप में क्या कहते हैं, आपस में अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ पर्सनल अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, और आपस में क्या होते हैं कि फॉर्मल रहते हैं, जो काम की बात होती है सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। दीज ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, कोई चीज़ अचीव करने के लिए हम इस ग्रुप के अंदर जाते हैं। द इंटरेक्शन में भी इम्पर्सनल दो प्लेजेंट, इसमें इंट्रैक्शन क्या होती है, इम्पर्सनल होती है और प्लीजेंट होती है। एग्जाम्पल कैन बी, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लें तो स्टूडेंट टेक सोशोलॉजी कोर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे आए वो सोशोलॉजी का कोर्स जो है वो लेने आए हैं इन द प्रेजेंट सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में। दे माइट बी टुगेदर ओनली इन दिस सेमेस्टर, क्या होगा कि सिर्फ इसी सेमेस्टर में वो बच्चे आपस में इकट्ठे होंगे। एंड मे नेवर सीन ईच अदर, उन दोनों ने आपस में कभी एक दूसरे को देखा होगा और वो बाद में भी कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये सेमेस्टर देख के वो चले जाएंगे। को वर्कर एट अ प्लेस ऑफ वर्क, जो को वर्कर होते हैं अपनी ऑफिस वाले प्लेस में, वहाँ पर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कुड बी द अदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप के ये क्या है, एग्जाम्पल हैं कि जिस तरह अगर हम जाते हैं ना कहीं पर,
कोई अगर हमारी माइनर की क्लास अगर हम उसे अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ हम वो अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो होता है, हमारा गोल होता है, वो अचीव करके और फिर हम चले जाते हैं और फिर हम वहाँ पर वापस नहीं मिलते। तो ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। अ फॉर्मल ग्रुप इज़ अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ पीपल। ये सिस्टमेटिक और डेलिब्रेट ग्रुपिंग ऑफ पीपल होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर बेटर अचीव। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे गोल होते हैं वो अच्छे से हम अचीव कर लें, आपस में ग्रुप बना के जिस तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, काम करते हैं। नाउ इन ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव अ सर्टेन फार्मूला। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक फार्मूला है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्ट एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है फंक्शन आ गई अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए। व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन डू। अब यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप। अब जितने भी लोग होते हैं, अगर एक ऑफिस से वहाँ पर काम करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो उनको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल ग्रुप्स में या फिर टीम्स में या फिर सेक्शन, जिस तरह हम किसी को कोई टास्क देते हैं तो इस तरह हम उसे ग्रुपिंग सिस्टम कर लेते हैं। एंड ईच ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग अ टास्क विच वुड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वो सब क्या करते हैं कि आपस में अपने जो है टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर सकें। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक BBA क्लास और एज फॉर एन एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम BBA की क्लास लेने जा रहे हैं, वी ऑल नो दैट वी हैव अ लार्जर गोल ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोल होता है लोगों स्टूडेंट के पास कि वो अपना बिजनेस प्रोफेशन जो है अचीव करें। बट विद इन दिस लार्जर गोल, इस लार्जर गोल के अंदर वी वांट स्टूडेंट टू बी ट्रेन फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग ETC। हम जो है वो बच्चों को जो होता है वो उनकी मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में भी ट्रेन करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो क्या था, दीज लार्जर गोल आर डिवाइडेड इंटू 2 फील्ड। ये जो फील्ड होती है इसमें, मतलब ये जो गोल है इसमें हम 2 फील्ड में इसको डिवाइड कर देते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग में। BBA में क्या होता है, फाइनेंस और मार्केटिंग में। विच आर फॉर्मल ग्रुप्स। ये फॉर्मल ग्रुप होते हैं larger organization, so all the field together achieve the goal of the efficiency training the student of business purpose। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि जितने भी बच्चे आपस में इकट्ठे होके जो है वो अपना जो अचीवमेंट जो है वो कर सके, अपने गोल की जो अचीवमेंट है वो कर सकें। देन हम आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप पे। इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल ग्रुप का बहुत ज़्यादा अपोजिट होता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर द नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस ग्रुप ऑफ पीपल। ये अचानक बनने वाला एक नेचुरल ग्रुप होता है। वन एवर द वर्क टुगेदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह हम काम करते हैं आपस में, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग बच्चे आए और आपस में मिलकर एक टास्क के ऊपर काम करें, तो ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से बनने वाला एक ग्रुप होता है, हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। या फिर हमारी पढ़ाई हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई CR है और उससे जो है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो उससे कुछ सीखने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप हम इसे कहलाते हैं। व्हेन एवर पीपल इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जो लोग आपस में इंटरेक्ट करें या फिर काम आपस में करें, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम, इट कम्स वेरी स्पॉन्टेनियस फॉर देम। तो ये क्या होता है, उनके लिए नेचुरल होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाला एक ग्रुप होता है। दैट दे फॉर्म इन इनफॉर्मल ग्रुप, इसे हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑफिशियली असाइन टू द BBA क्लास। हमें ऑफिशियली असाइन किया गया है BBA क्लास के लिए। बट इन द हॉस्टल, लेकिन अगर हम हॉस्टल में जा रहे हैं, वी लिव विद द फ्रेंड्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस। लेकिन हम जब अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहते हैं तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या करते हैं कि बिलोंग करते हैं। सो व्हेन ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर फॉर अ 4 ईयर पीरियड, जब हम आपस में जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम रह रहे हैं वो हम 4 ईयर तक आपस में रहते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस टू इंटरेक्ट एंड बिल्ड अप ग्रुप इनफॉर्मली विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस। तो क्या होता है कि हम जब वहाँ पर रह रहे होते हैं अपने हॉस्टल में, तो वहाँ पर 4 साल तक जब रहते हैं तो हमारा अंदर अचानक से हमारे अंदर जो है ये नेचुरल जो हमारा बन जाते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के दोस्त भी हमारे वहाँ पर बन जाते हैं। तो इसे हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। लास्ट हमारे पास आता है क्राउड। क्राउड ग्रुप हम किसे कहते हैं, टेम्पररी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल हु मे और मे नॉट इंटरेक्ट एट ऑल। हम इसे टेम्पररी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग जो, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं जमात के साथ, वहाँ पर अलग अलग जो है लोग आते हैं और टेम्पररी आते हैं, सिर्फ नमाज़ पढ़ के फिर चले जाते हैं। फिर क्रिकेट ग्राउंड में हम देखते हैं, लेकिन हमारे कहते हैं क्राउडिंग, ठीक है, जहाँ पर क्राउड बनाओ और वो अपने लिए, जैसे देखते हैं ना झगड़ा हो गया कहीं पर और वहाँ पर क्राउड जमा हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ उसे देखने के लिए आते हैं, उसे देख कर और वहाँ से चले जाते हैं, तो वो टेम्पररी होता है, इसे हम क्राउड कहते हैं। दे आर टू ट्रांजिटरी एंड आर टू इम्पर्सनल। इम्पर्सनल होते हैं और ट्रांजिटरी होती है। इट मे बी स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर इन क्लास। इसका मतलब होता है, इसका अगर एग्जाम्पल ले लें
तो जिस तरह स्टूडेंट जो है क्लास में बैठे हों या फिर पीपल वेटिंग फॉर अ ट्रेन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, को रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत सारा क्राउड है, लोग जो अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। चेंज इन द सर्कमटेंस मे टर्न द क्राउड इनटू सोशल ग्रुप। तो ये जो इनका सर्कमटेंस होता है ना, इनके जो मामला होते हैं वो जब चेंज होते हैं तो वहाँ का माहौल तो क्या होता है, सोशल ग्रुप जो है वो क्राउड जो है वो ग्रुप में चेंज हो जाता है हमारा सोशल ग्रुप के अंदर। तो ये हमारा क्राउड है जहाँ पर लोग जो आपस में इकट्ठे हों। नेक्स्ट हमारा आता है टीम के ऊपर। अ स्मॉल मेंबर ऑफ पीपल, छोटी जो है या थोड़े मेंबरों विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, जिनमें कुछ स्किल हो, हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस, जो एक कॉमन पर्पस को लेके आपस में कमिटेड हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी टीम है तो वो सिर्फ पाकिस्तान को जितवाने के लिए ही वो काम करेगी, इंडिया के साथ नहीं देगी या किसी और टीम के साथ नहीं देगी। तो इससे हम कहते हैं कि वो आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट लेके, एक कॉमन गोल लेकर आती है। परफॉर्मेंस गोल जिसमें होता है एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देम सेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल, और जिसमें वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, इससे हम टीम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था टीम के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हमने सोशल ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा जो है पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हैं, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।